नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की। एक नोमेनक्लेचर हम दे रखा है, उसके अंदर हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप का एडिशन करना है। और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लोरो और ब्रोमीन। हम पढ़ेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हम इसका सफिक्स में यूज करेंगे या फिर प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स होता है जब हम नोमेनक्लेचर में जैसे एल्केन दे दिया, एल्कीन दे दिया, उससे पहले हम इनका नाम लगाएंगे, उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। और सफिक्स होता है किसी भी कोई भी नोमेनक्लेचर जैसे एल्केन एल्कीन दे दिया, उसके लास्ट में उसका यूज करना। तो हम क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज करेंगे प्रीफिक्स की फॉर्म में, मतलब ये फर्स्ट पे लगेंगे। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे एक कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन 3 हो गए, और जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह या तो क्लोरीन मिलेगा आपको या ब्रोमीन मिलेगा। ओके, अभी देखो हमने देखा था एल्केन के अंदर CH4 था, ये इसे क्या नाम दिया था हमने, मीथेन। अब ये क्या बन गया, जब एक कार्बन हट जाता एक हाइड्रोजन हट जाता है किसी भी एल्केन में से, हमने इसको नाम दिया था पहले एल्केन। अब हमने इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये क्या बन गया, एल्काइल। हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल की कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया, वो एल्काइल। और पहले क्या था, एल्केन। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इसमें हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया। अब हम इसको क्या नेम देंगे, हम इसको नेम देंगे, हमने क्या देखा है अभी कि हम क्लोरीन ब्रोमीन का यूज करेंगे, वो प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करेंगे। और प्रीफिक्स क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो। और इस एक कार्बन है और हाइड्रोजन 3 है, और एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, Cl। तो अगर एक कार्बन हो तो हमने कौन सा नाम बताया था, आप सोचो। एक कार्बन हो तो हम उसे बोलेंगे मीथेन। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, क्लोरीन। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्लोरोमीथेन। अब इसका एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल है C2H5। क्लोरीन का तो हमने कर लिया, एक बार ब्रोमीन का और कर लेते हैं, ब्रोमीन। अब इसके अंदर 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2 कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, हम 5 हाइड्रोजन लगा देंगे, और एक जो इसकी एक बॉन्डिंग होगी वो किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 3 हो गए, 1 और ये 2, ये 5 हो गए। और एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लेना है, ब्रोमीन। अब इसका हम कैसे नेम देंगे इसको, क्लोरीन ब्रोमीन प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होंगे। उसके बाद में जितना भी एल्केन है या फिर एल्केन है उसका नाम हम लिखेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन, तो हम इसको यूज करेंगे ब्रोमो। इसमें हमने क्या यूज किया था, क्लोरो। और 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हमने इसको नेम दे दिया ब्रोमो इथेन। और हम एक और बात देखेंगे, जब भी हम कोई भी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे एक कार्बन तो है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। वैसे ही देखो CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन। जब भी हम इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो एडिशन CH2 का हो रहा है, CH2। ऐसे ही C4H10 है तो प्लस CH2। ये एक होमोलोगियस सीरीज बन रही है जिसके अंदर एडिशन होता जा रहा है प्लस CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। और अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करेंगे
तो इससे पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। इन क्वेश्चन की आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा आपका हाथ साफ होगा और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपेंटेन। आप भी ये क्वेश्चन निकाल के देखो तब तक। क्लोरोपेंटेन हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। फंक्शनल ग्रुप क्या दे दिया, क्लोरो और पेंट एन। अभी देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कितने कार्बन का यूज होगा। नाम क्या दे रखा है, पेंट। पेंट मीन्स 5 कार्बन, मीन्स इसमें यूज होगा 5 कार्बन का। 5 कार्बन हो गए। और एन दे रखा है, एन मीन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड। और क्लोरो मीन्स उसके अंदर एक क्लोरीन है। अभी हम इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। पेंट मीन्स 5 कार्बन हो गए, एक क्लोरो है। तो एल्केन में हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था कि एल्केन ग्रुप कैसे बनेगा, CnH2n+2। हमने ये फॉर्मूला देखा था एल्केन का कि कार्बन की जितनी क्वांटिटी होगी हाइड्रोजन उसका डबल और प्लस में 2। और अब हम देखेंगे क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, CnH2n प्लस में 1 हो जाएगा। और जो ये एक जो हाइड्रोजन बचा है उसकी जगह पे हमने किसका यूज किया था, क्लोरीन का या फिर ब्रोमीन का। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं X। ये कौन सा ग्रुप है, हेलो ग्रुप बोलते हैं इन्हें, ये हेलोजन की कैटेगरी में आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे। तो यहाँ पे हमने इसको X मान लिया, मीन्स क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। अभी देखो पेंट एन दे रखा है, तो पेंटेन में हमें 5 कार्बन ले लिए, 5 कार्बन, हाइड्रोजन उसका डबल और प्लस में 1, मीन्स 5 का डबल 10 और 1 11। और उसकी जगह और एक हाइड्रोजन बच गया, एक बॉन्डिंग बच गई, उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया है, क्लोरो, मीन्स एक क्लोरीन। ये इसका क्या बन गया फॉर्मूला, मीन्स C5H11 और क्लोरीन। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। पेंट मीन्स 5 कार्बन हो गए, एन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन कितने लेने हैं, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक बच गया, उसकी जगह पे हमने क्या लेना है, क्लोरीन। और हर जगह पे हमने क्या भर देना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इसका क्या बन गया स्ट्रक्चर। ओके, अभी हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप करेंगे जिसका नाम है एल्कोहल। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH की हेल्प से। हमने क्या करना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में किया था, क्लोरीन ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन था, वो हमने किसकी फॉर्म में यूज किया था, प्रीफिक्स की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में यूज होगा, सफिक्स की फॉर्म में। मींस ये जो OH है हमने उसमें देखा था कि क्लोरो और ब्रोमो यूज करते हैं दोनों में। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने किए थे क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उसमें हम यूज कर रहे थे क्लोरो और ब्रोमो। अब हम एल्कोहल में क्या यूज करेंगे, ओल। एल्कोहल में किसका यूज होगा, ओल का। और ये सफिक्स की फॉर्म में यूज होगा, इसका मतलब है कि एल्केन हो उसके लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, ओल का। एल्केन के बाद में हम यूज करेंगे ओल का। और क्लोरीन ब्रोमीन में हमने किया था, हमने वो प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज किया था, मीन्स वो पहले लगाया था और फिर बाद में मीन्स एल्केन जो भी ग्रुप था वो हमने लिखा था। एल्कोहल हम यूज करेंगे सफिक्स की फॉर्म में, इसका मतलब है सफिक्स में मतलब वो बाद में लगेगा और वो क्या लगेगा, ओल।
किसका यूज करेंगे? ओल का। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीथेन से स्टार्ट करते हैं। CH3OH। CH3OH मीन्स हमने क्या किया, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और उसके एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने OH का यूज कर लिया। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, और एक कौन सा ग्रुप है? OH। सॉरी, बॉन्डिंग जो होगी वो ऑक्सीजन की साइड से होती है इसमें, और 3 हाइड्रोजन है। आप ये मत सोचना कि मैम इसमें तो 4 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन है तो 5 एलिमेंट हो गए, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें OH है, ये सिर्फ एक, इसको एक एटम मान लिया गया, एक मॉलिक्यूल माना गया इसे। इसको हमें एक ही फॉर्म में यूज करना है, ना कि अलग अलग। कहीं आप ये कर दो कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया, तो इसकी बॉन्डिंग कितनी होगी? 5, और 5 तो पॉसिबल है ही नहीं। मीन्स OH सिर्फ सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और अब हम इसको नेमिंग कैसे देंगे? एक कार्बन है तो हम किसका यूज करेंगे? मैथ का। और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मीन्स मीथेन। ओके, और हमने क्या करना है? सफिक्स जो यूज किया, सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? ओल, मीन्स मिथेनोल। और यहाँ पे ई आएगा, आप ई लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं। हम इसको हटा देते हैं, मिथेनोल मर्जी से हटा देते हैं। मिथेनोल, इसका क्या नाम बन गया? मिथेनोल। सेकंड इसका एग्जांपल करते हैं इथेनॉल का। C2H5OH। ओके, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 5। हमने ये वाला काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ ये वाले काउंट करना है। ये तो अलग से एक सिंगल मॉलिक्यूल में काउंट होगा। हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन की पूर्ति होगी। एक क्या बच गया? OH। इसको नाम देंगे हम। 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल ग्रुप है तो इथेनॉल। ऐसे हम इसकी नेमिंग देंगे। और इसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, उसका क्या किया था? क्लोरीन और ब्रोमो का हमने किया था CnH2n+1, और साथ में क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। इसमें हमने क्या करना है? CnH2n+1, इसकी जगह पे हमने सिर्फ OH रख देना है। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड। थर्ड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मीन्स CHO। इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसका मीन्स एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। इसको हम ऐसे खोल के लिख सकते हैं। और ये किसकी फॉर्म में यूज होगा? ये भी सफिक्स की फॉर्म में यूज होगा। सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होते हैं। बाकी जितने भी हैं वो सारे सफिक्स की फॉर्म में यूज होंगे। सफिक्स की फॉर्म में क्या यूज होगा? फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमने किया था, उसमें प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज हुआ था क्लोरो और ब्रोमो। सेकंड हमने किया था अल्कोहल, जिसमें सफिक्स की फॉर्म में ओल यूज हुआ था। अब है एल्डिहाइड की बारी। एल्डिहाइड में क्या यूज होगा? एल, लास्ट में क्या लगेगा? एल। और इसको खोल के लिखेंगे तो C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। ये वाला जो कार्बन है ये हमेशा लास्ट में आएगा, लास्ट में लिखा जाए। अब हम एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है CHO। पहले हम जैसे एक कार्बन दे रखा है, एक कार्बन हम सबसे पहले किसका करते हैं? मीथेन का करते हैं। तो एक कार्बन से स्टार्ट करेंगे। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। ये इसका बन गया स्ट्रक्चर। अब हम इसको कैसे नेमिंग देंगे ये देखो। सबसे पहले तो देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, ये दिख रहा है।
ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। और एक कार्बन का यूज है इसमें, मीन्स मिथ। और हमने क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखना है, ना कि कार्बन या फिर ऑक्सीजन कार्बन या फिर हाइड्रोजन के बीच। हमने क्या देखना है, दो कार्बन है उनके बीच ही हमने बॉन्ड देखना है कि कैसा बॉन्ड है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन लिखना है या फिर आयन लिखना है, वो कुछ भी लिखना है वो हम देखेंगे। अब इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड होगा मिथ एन। तो हमने क्या यूज किया, एन का, एक कार्बन है तो मिथ। और एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमने सफिक्स की फॉर्म में क्या यूज करना है, एल। और ये देखो मैंने बताया था लास्ट में आएगा, तो ये लास्ट में, वैसे तो ये इसमें एक ही कार्बन है, नेक्स्ट में देखेंगे। और सफिक्स क्या यूज होगा अब, एल, मीथेन एल। सेकंड इसका एग्जांपल हम करेंगे, दो कार्बन है, एक के लास्ट में, ये हमेशा लास्ट में यूज होगा, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ, और बाकी बचे 3 हाइड्रोजन। अब हम इसको अगर खोल के देखना चाहें, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, तो 3 हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। अब देखो इसमें दो कार्बन है तो नेम क्या होगा, इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। और एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में, ये देखो ये लास्ट में है तो हम क्या यूज करेंगे, एल। मतलब एल्डिहाइड जो ग्रुप है ना वो लास्ट में ही यूज होगा, ना कि ये बीच में कभी नहीं आएगा। जैसे 3 कार्बन हो गए, इसके बीच में यहाँ पे नहीं आ सकता, ये हमेशा आएगा लास्ट में ऐसे। तो हम इसका क्या नाम देंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल। इसका क्या नेम बन गया, इथेनल। ये हो गया मिथेनल। अब थर्ड देख लेते हैं एक बार। 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी हमेशा पूरी होनी चाहिए। अब देखो इसमें हमने बीच में यूज नहीं किया ना इसका, एल्डिहाइड हमेशा लास्ट वाले कार्बन पर प्रेजेंट होगा, या तो इस साइड से लास्ट बना लो या फिर इस साइड से लास्ट बना लो, एक ही बात है। 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन, और साथ में एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेनल। इसका नाम हो गया प्रोपेनल। इसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n और साथ में O। देखो मीथेनल की हेल्प से हम कर लेते हैं। मीथेन में एक कार्बन होता है, उसका डबल हाइड्रोजन और साथ में एक ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ऐसे ही इथेनल का देख लेते हैं, कार्बन 2, उसका डबल 4 मीन्स C2H4O। 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है कीटोन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे कीटोन। कीटोन इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन, इस साइड कार्बन की चेन हो सकती है, इस साइड भी कार्बन की चेन हो सकती है, और बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका हम सफिक्स यूज करेंगे कीटोन का ओन, ONE, वन नहीं, ओन। सफिक्स में यूज क्या करेंगे, ओन, और ये हमेशा बीच में यूज होगा। होमोलोगियस सीरीज। अब देखते हैं कि होमोलोगियस सीरीज क्या होता है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो कंपाउंड होगा उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और जो कंजुगेटिव उनके जो मेंबर्स होंगे वो उसमें किस किस का डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का। मीन्स होमोलोगियस सीरीज क्या होती है, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड means a series of compound in which same general formula, same functional group,
and same chemical properties. And series of consecutive members differ by CH2 group. मीन्स जब भी हम किसी भी कंपाउंड की सीरीज देखेंगे तो उसके अंदर सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए और सेम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और जो उनके कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे, कंसेक्यूटिव मेंबर्स क्या होता है, लगातार। मीन्स जैसे CH4 है, CH4 क्या है, मीथेन, मीथेन से अगला इथेन, इथेन से अगला प्रोपेन, प्रोपेन से अगला ब्यूटेन। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब हम इसके अंदर जो डिफरेंस देखेंगे, मींस कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो प्लस CH2 का होगा। मींस इसके अंदर प्लस CH2 बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर क्या है, सेम इसका जनरल फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली इसमें दे नहीं रखा, पर सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर आप किसी भी कोई भी अपने जनरल फॉर्मूला कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, उसके अंदर अगर आप उसकी चेन देख रहे हो ना, चेन देख रहे हो, तो उसके अंदर सेम वो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी उसकी कंसेक्यूटिव मेंबर्स वो सेम आएंगे और उनके बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। अब देखो इसमें एल्केन दे, ये एल्केन है, इन एल्केन में प्लस CH2 का डिफरेंस आ रहा है और ये कंसेक्यूटिव है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर इसका मास कितना होगा। अब हम देखते हैं मास के बारे में बात करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। अब हम इसका मास देखेंगे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डबल। मींस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो डबल होगा। हाइड्रोजन का 1 है तो 2, ऑक्सीजन का 8 है तो 16, नाइट्रोजन का 7 है तो 14। और लास्ट में हम इसकी यूनिट जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसमें हम यूनिट क्या लगाते हैं, मीटर। पानी को अगर हम मेजर करते हैं उसमें लीटर, और कोई भी क्वांटिटी होगी, मास होगा, हम उसको मेजर करेंगे ग्राम में, किलोग्राम में। तो इस मास को भी हम कैसे कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU हम लास्ट में ये जरूर लगाएंगे। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ये हमें याद रखने हैं। अभी हम इस CH2 का एटॉमिक मास देखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर क्या दे रखा है, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, तो कार्बन 1 है, उसका मास कितना होगा, 12, मीन्स 12 प्लस में क्या है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का कितना है, 2 मास है तो इसमें 2 दे रखा है तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई, मीन्स 4, ये कितना हो गया, 16 AMU। मीन्स इस ओनली CH2 का जो मास होगा वो कितना होगा, 16 AMU। जब भी हम इस कंसेक्यूटिव मेंबर में एल्केन की चेन में आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके अंदर प्लस 16 AMU का डिफरेंस आता रहेगा। अब हम इसका और देख लेते हैं। इथेन का 2 कार्बन है, कार्बन हमने ये लिख लेना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ताकि क्या है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और 2 कार्बन है तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एटॉमिक मास कितना होता है, 2। अब हम इनकी ऐड कर देंगे, 24, 6 2 12, ये कितना हो गया, 36 AMU। मीन्स 36 AMU, ये इसका क्या आ गया, मास इथेन का।
अब हम नेक्स्ट करेंगे मोलिकुलर मास इंक्रीजिंग बाय मूविंग अप होमोलोगस सीरीज। जो इनका मोलिकुलर मास होता है इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर मास। जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका जो मास होगा वो प्लस CH2 बढ़ता जाएगा। प्लस CH2 मीन्स 16 AMU इसका मोलिकुलर मास है, ये बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट अब हम करेंगे मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। वो क्या होंगी, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज क्यों होता है। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है, होमोलोगस सीरीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है। हम इसका रीजन क्या देंगे कि जब जब सीरीज बढ़ती जाएगी उसके अंदर प्लस CH2 का मास बढ़ता जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे CH4 था, ऐड किया तो C2H6 हो गया, प्लस CH2 C3H8, इसके अंदर भी प्लस CH2 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनके अंदर क्या होगा, इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो भी बड़ा होता जाएगा और इनका मास भी बढ़ता जाएगा। तो इनकी जो बॉन्डिंग है, जैसे देखो कुछ दो बच्चे हैं, दोनों दोनों बच्चों ने हाथ पकड़ रखा है, तो हम उनको आसानी से एक इधर से खींचेगा एक इधर से खींचेगा, वो जल्द से टूट जाएंगे ना। मीन्स इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे कि जितने जितने कम उसके अंदर मेंबर्स होंगे उतना जल्दी उनका जो बॉन्ड है वो टूटेगा। मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट हमने जो क्या किया है, हमने जो फोर्स लगाया है, एक को इस साइड से खींचा है दूसरे को इस साइड से खींचा है, तो मीन्स फोर्स है वो कम लगा है। मीन्स उसको हमने जो बॉइल उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। और जैसे मान लो कुछ और बच्चे और आ गए उसके साथ में, 2 बच्चों से वो हो गए 5, तो हमने उनका हाथ छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे क्या है उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और हमें उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा वो एक दूसरे का हाथ छोड़ सकेंगे। मीन्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या करना, उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर और मेंबर्स आके जुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा उसका जो मोलिकुलर मास है वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा,